तप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान, जिन विचरे हमारे। समय सार कलश 210 ग्रंथ के पृष्ठ पर है 479 और इसमें पृष्ठ है 341। एक समय सार परमागम है। इसमें उस भगवान आत्मा के का निरूपण है जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जिसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान है और जिसमें लीन होने का नाम सम्यक चारित्र है। यह भगवान आत्मा वह है जिन सिद्ध भगवान की पूजन आप कर रहे हैं। वे सिद्ध भगवान जिसके आश्रय से सिद्ध बने हैं, उस आत्मा की चर्चा है। जिन सिद्ध भगवान की आप पूजन कर रहे हैं ना, वो सिद्ध भगवान कैसे बने, किसमें अपनापन स्थापित करके बने, किसको निज रूप जानकर बने, किसका ध्यान करके बने, उस भगवान आत्मा की ये चर्चा है। और प्रकरण ये है कि भगवान आत्मा पर पदार्थों से इसका क्या संबंध है। तो उन्होंने कहा था नास्ति सर्वोपि संबंधो पर द्रव्यात्म तत्वयो। आत्म तत्व में और पर द्रव्य के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। अब दो प्रकार के संबंध हम आपस में जोड़ते हैं, खासकर एक जिसे हम एकत्व और ममत्व का संबंध कहते हैं और दूसरा उसे कर्ता और भोक्ता का संबंध कहते हैं। जब हम किसी पदार्थ पर अपना अधिकार समझते हैं, मानते हैं, तो पहले कहते हैं कि ये मैं ही हूँ, फिर कहते हैं मैं इसका स्वामी हूँ, फिर कहते हैं मैं इसका कर्ता हूँ और मैं इसका भोक्ता हूँ। इन चार रूपों में हम पर पदार्थों से अपना संबंध जोड़ते हैं। एक प्रकरण में वो ये बता रहे हैं कि हमारा कर्ता कर्म संबंध, यद्यपि कर्ता कर्म अधिकार में विस्तार से चर्चा की थी, फिर भी ईश्वर विशुद्ध ज्ञान अधिकार में उसी बात को एक दफ़े और दोहराते हैं। और जब ये गाथाएं अपन अभी पढ़ने वाले हैं, ये गाथाएं समाप्त हो जाएंगी तो इससे और बारीक चर्चा में आगे जाएंगे, जिसकी चर्चा उसी समय करेंगे। देखो 210वां कलश जो अपन पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सरल भाषा में, जिससे सरल कुछ कहा नहीं जा सकता है, उन्होंने वो सब बात कह दी जो उन्हें आगामी 349 गाथा से लेकर 355 गाथा तक कहनी है। ये ग्रुप है इन गाथाओं का। इनमें जो बात कहना चाहते हैं वो सब बात इस कलश में उनने कह दिया। कलश बहुत सीधा सच्चा है, पढ़ो। व्यवहारैक दृशैव केवलम इसमें उन्होंने एक नियम बता दिया कि विभिन्न पदार्थों में जो कर्ता कर्म का संबंध जोड़ा जाता है वो मात्र व्यवहार से कहने का संबंध है, वो वास्तविक संबंध नहीं है। क्योंकि निश्चय से यदि हम विचार करते हैं तो कर्ता और कर्म एक ही वस्तु में होती है। कहने का अर्थ ये है कि प्रत्येक वस्तु
पर में कुछ नहीं कर सकती। जो कुछ वो करने की उसकी सीमा है वो स्वयं में ही है। देखो हिंदी का अनुवाद उससे भी ज़्यादा जोरदार भाषा में है, अरे मात्र व्यवहार से कर्ता कर्मरु भिन्न। कर्ता और कर्म को भिन्न कहना ये मात्र व्यवहार से कथन है। निश्चय नय से देखिए दोनों सदा अभिन्न। और इसी सिद्धांत को सिद्ध करेंगे वो। जब एक वस्तु में ही कर्ता कर्म बताया जाए तो समझ लेना ये निश्चय नय का कथन है, वास्तविक कथन है, असलियत है। और जब एक का दूसरे को कर्ता कर्म बताया जाए तो समझ लेना जी उपचरित कथन है, इसमें कुछ दम नहीं है। ये बात यहाँ पे कहने वाले हैं, क्योंकि आज तक किसी पदार्थ ने पर पदार्थ में कुछ भी किया नहीं है, कोई पर पदार्थ में कुछ कर नहीं सकता है। तो देखो एकदम सरल छंद है और इसमें से वो सब बात कह दी है जो आपसे आगे कहने वाले हैं। ऐसी कोई बात इसमें है नहीं कि जिसकी व्याख्या की जाए। बस इतना समझ लो कि दो पदार्थों के बीच में जब किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित किया जाए तो वो मात्र कहने की है, व्यवहार से कहने की बात है, उस बात में माल नहीं है। और जब एक ही वस्तु में कर्ता और कर्म बताया जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये बात सच्ची है, एकदम बात है। लेकिन जगत में उल्टा है। अपना अपने में क्या करना, बस हम तो दूसरे में करने को ही करना मानते हैं। हमारा दूसरा करें और हम दूसरे का करें। हम ये कहें कि मैं साइकिल चलाता हूँ और तुम कैसे आए यहाँ पर स्मारक में प्रवचन सुनने के लिए, कि साइकिल से आए। यानी हमें आने के लिए एक साइकिल चाहिए और साइकिल लाने के लिए एक आदमी चाहिए। क्या अब ये आदमी भले ही हम ही हों, क्यों जी? ऐसा नहीं हो सकता है कि साइकिल स्वयं आ जाए और हम स्वयं आ जाएं। तो हंसते हैं लोग कि क्या बात कर रहे हैं। देखो यानी ये बात हमको बहुत अच्छी और सच्ची लगती है कि हम साइकिल लाए और साइकिल हमें लाई। ये बात हमारे गले नहीं उतरती है कि साइकिल अपने आप आ गई और हम अपने आप आए। एक पहले तो न मालूम हमारे कहाँ से हमारे दिमाग में ये बात घुस गई है कि जैसे जो अजीब पदार्थ है ना, वे तो कुछ कर ही नहीं सकते। साइकिल अजीब है, वो क्या करेगी, वो कैसे आएगी। एकदम बड़े आश्चर्य से हम ये बात कहते, आने की बात को हम बिल्कुल बहुत प्रसन्नता से कहते हैं, और नहीं आने की बात को मतलब कि कैसे हो सकती है। वो तो उसको लाने वाला तो चाहिए ही चाहिए ना कोई। जीव को कदाचित हम कह दें कि वो अपने आप आ गया तो हमारे गले उतर जाए। यानी 5 द्रव्यों में 4 द्रव्य तो चलते ही फिरते ही नहीं हैं, वे तो निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय है माने एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, बदलते तो वे भी हैं। क्रिया 2 तरह की, एक काल से कालांतर क्रिया और एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर क्रिया। क्षेत्र से क्षेत्रांतर क्रिया माने यहाँ से वहाँ पहुँच गए, और काल से कालांतर माने जो हम कल जैसे थे आज वैसे नहीं है ना, बदल गए ना, उसे बोलते परिणमन। उस क्रिया का नाम है परिणमन। तो परिणमन नाम की क्रिया तो 6 द्रव्यों में होती है, लेकिन ये हलन चलन की क्रिया है ना, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ आना, ये सिर्फ 2 ही द्रव्यों में होती है, जीव और पुद्गलों में। अब जीव और पुद्गलों में होती है और हम ऐसा मानते हैं पुद्गल तो कर ही नहीं सकता क्योंकि वो तो अजीब है। न मालूम कहाँ से हमारे दिमाग में ये बात प्रवेश कर गई कि अजीब अपना कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन आकाश भी तो अजीब है ना। आकाश का आप क्या करते हैं? धर्म द्रव्य भी तो अजीब है, अधर्म द्रव्य भी तो अजीब है, काल द्रव्य भी तो अजीब है। इनका आप क्या करते हैं? तो पुद्गल में ऐसा समझते हैं कि हम करते हैं सब कुछ। लेकिन आपको ये पता है
कि जीव में एक समय में यदि वो तेज से तेज गति से दौड़े तो 7 राजू तक जा सकता है। यहाँ मध्य लोक से सीधा सिद्ध हो सकता है, सिद्ध शिला में जहाँ पर सिद्ध भगवान है ना लोक के अग्र में भाग में, वहाँ पहुँच सकता है। पहुँचता ही है हर सिद्ध। तो कितना होता है वो स्थान? 7 राजू। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है कि कोई जीव इससे ज़्यादा एक साथ चल के एक समय में पहुँच गया। लेकिन पुद्गल में ये ताकत है कि एक समय में 14 राजू जाता है वो, बिना किसी दूसरे के सहयोग की। पुद्गल का परमाणु को तुम क्या सहयोग कर सकते, तुम्हें दिखता ही नहीं है। तो पुद्गल में तुमसे डबल ताकत, दौड़ने की ताकत है बिना किसी पर के सहयोग के। धर्म द्रव्य का सहयोग है, तुम्हें भी है, उसे भी, वो तो कॉमन है, निमित्त है ना। यानी पुद्गल में स्वयं प्रणमन करने की शक्ति है, बदलने की शक्ति है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने की शक्ति है। ये हमें स्वीकृत नहीं है, जबकि शास्त्रों में हमने बालबोध पाठमाला से पढ़ा था ना, तब से ही पढ़ा था और उसमें ये सब बात लिखी हुई थी क्लियर। बच्चे को ये बात पढ़ाई गई थी कि नहीं। लेकिन फिर भी साइकिल कैसे आ सकती है? वो कैसे जा सकता है? उसे भेजने वाला कोई आदमी तो चाहिए ही चाहिए। तो ये कहते हैं कि वास्तव में जो चलने वाले द्रव्य हैं जीव और पुद्गल, आज तक किसी दूसरे ने उन्हें चलाया ही नहीं। दूसरे तो तब चलाते हैं जब वो लंगड़ा हो, उस द्रव्य में चलने की स्वयं शक्ति न हो, और दूसरे तो निमित्त मात्र हो सकते हैं। तो निमित्त भी मुख्य होगा तो धर्म द्रव्य होगा, ठहरने में निमित्त होगा तो अधर्म द्रव्य होगा, रहने में निमित्त होगा तो आकाश द्रव्य होगा। तू कौन होता है बीच में? लेकिन वो असली उपादान का भी अपमान करते हैं हम, कि वो नहीं चल सकता। फिर असली निमित्त की भी उपेक्षा करते हैं, क्योंकि हमें बनना है, उसका कर्ता हमें बनना है। इसलिए जो असली कारण दोनों हैं, साहब दो कारण होते हैं, एक निश्चय, एक व्यवहार, एक निमित्त, एक उपादान, तो दोनों हो गए ना। आचार्य देव तुझे पर के कार्य से फ्री करना चाहते हैं, और तू जो है कि फ्री होना ही नहीं चाहता। करना क्या चाहते हैं? वो तो कहते तू फ्री ही है, तेरे माथे कोई काम है ही नहीं। जैसे कोई आदमी ऐसे घर में हो, शादी का काम हो रहा हो और उसके जिम्मे कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं करना है उसे, लेकिन वो जब आप आएंगे, हम जाएंगे वहाँ, तो यहाँ से वहाँ जाएगा, उसके कान में कुछ कहेगा, उससे कुछ कहेगा, फिर इधर आएगा, कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं किया, पागल है समझ लो, ऐसा करता है। लेकिन हमें ऐसे ही दिखता है कि यही सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये नहीं होता तो सारा ही काम बिगड़ जाता। देखो उसने उसको कहा ये कर, संभाला, ये समझ, वो कुछ नहीं करता है। ऐसे कुछ होते हैं कार्यकर्ता, समाज में भी होते हैं, कि जिन्हें कोई भी जिम्मेवारी सौंपो तो बिल्कुल हाथ नहीं रखने देंगे, लेकिन जब होंगे तो दिखेंगे बे स्टेज पे, ख्याल में है ना। यहाँ होंगे, शांति से सभा चल रही है, हम बोल रहे हैं, तुम सुन रहे हो, या तो पूजा हो रही है, पूजा कर रहे हैं, लेकिन वे भी आएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, बीच में डिस्टर्ब करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, हैं। एक सबको लगेगा कि यही सब कुछ कर रहे हैं, जब जो कुछ नहीं करते। ऐसा ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं करता। कहते आप तो फ्री करना चाहते हैं, तुम्हें समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे जिम्मे कोई इस जगत का काम नहीं है, और तुम्हारे पीछे इस जगत का कोई काम रुकने वाला नहीं है। अब इसी बात को विस्तार से गाथाओं के माध्यम से कहते हैं। शांति जी गाथा पढ़ो, 6-7 गाथाएं हैं ना, प्राकृत में भी पढ़ो एक दफे तो है।
रुको अभी रुको। ये कुंद कुंदाचार्य देव की मूल गाथाएं हैं, 2000 वर्ष पहले लिखी गई। और कुंद कुंदाचार्य देव कौन थे? यदि हम कहें कि दिगंबरों के सबसे बड़े भगवान, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप कैसी बात करते हो? दिगंबरों के क्यों कह रहे? इसलिए कह रहे कि महावीर में तो श्वेतांबरों का भी हिस्सा है। वे भी दावा कर सकते हैं कि हमारे भी हैं, लेकिन कुंद कुंद में कोई दूसरा दावा नहीं करता। प्योर दिगंबर वहाँ से आप ये देखिए कि इस हिंदुस्तान के जितने भी मंदिर हैं और विदेश में भी, उन सब मंदिरों में जितनी भी मूर्तियाँ विराजमान हैं, यदि हम एक एक भगवान की मूर्ति गिनेंगे तो कितनी होगी? मतलब 24 मूर्तियां हैं तो एक होगी ना। तो भगवान महावीर की कितनी मूर्तियां होंगी? लगभग 1/24 ही होंगी ना। मेरे कहने का मतलब थोड़ी ज़्यादा कम हो सकती हैं, लेकिन कुंद कुंद की सब होंगी। ऐसी एक मूर्ति नहीं मिलेगी दिगंबरों की कि जिसमें आचार्य कुंद कुंद का नाम नहीं लिखा हो। आपको पता नहीं है, आपकी पहचान ये है कि यदि उस मूर्ति की प्रशस्ति में कुंद कुंद का नाम लिखा है तो कोई भी गैर दिगंबर उस पर निगाह डालने की कोशिश नहीं करेगा। बोलो हीरा बाबू, आपका नाम लिखा हो तो क्या फर्क पड़ता है, और नहीं लिखा हो तो क्या फर्क पड़ता है? बोलिए। कदाचित आपको पड़े, जिसके लिए मैंने पैसा खर्च किया है, जिसके लिए मैंने ये किया है, तो मेरा नाम तो होना ही चाहिए। उस पर आपका नाम आपके लिए है, लेकिन कुंद कुंद का नाम कुंद कुंद के लिए नहीं है। सब कुंद कुंद से भी कुछ पैसा लेना चाहिए थे, क्योंकि उनका नाम भी तो लिखा सबसे ऊपर। अरे कुंद कुंद के लिए वो दिगंबरों की मूर्ति है, ये पहचान का चिन्ह है। महावीर शेर का चिन्ह महावीर की पहचान होगी, लेकिन वो दिगंबरों की पहचान नहीं है। समझ में आए ना? तो कुंद कुंद कितने बड़े आचार्य हैं, ये इसकी आप कल्पना करो। हर मूर्ति पे लिखा जाता है कुंद कुंद आमनाए। शास्त्र की गद्दी पर कोई बैठ के प्रवचन करे तो उसके पहले एक मंगलाचरण बोलने की पद्धति है, और उस मंगलाचरण में ये बोलना जरूरी होता है कि ये शास्त्र किसने बनाया है। ये आप बोलो तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं बोलो तो चले, लेकिन आपको ये बोलना जरूरी है कि कुंद कुंद आमनाय में
पंडित टोडरमल ने बनाया, कुंद कुंद आमनाय में आचार्य अमृतचंद्र ने बनाया। मैंने कुंद कुंद आमनाय बोलना बहुत जरूरी है, आप समझिए। भले ही आपने कभी नाम नहीं सुना हो कुंद कुंदाचार्य का, ऐसे भी लोग बहुत होंगे। कहता हमने तो 25 मूर्तियां विराजमान करी, पूरा पिंड कल्याण किया, तो देख लो उसमें जाके लिखा होगा। अब तुम्हें नहीं पता तो हम क्या करें, वो तो पंडित जाने। और अपन याद करते हैं तो भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद सबसे पहले किसका नाम याद करते हैं? कुंद कुंद का। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, बोलते ना। यानी इतना ही नहीं है कि तीसरा नंबर उनका है, तीसरा नंबर तो अच्छा थोड़ी होता है, क्यों? पहला अच्छा होता है कि नहीं? अरे भाई, भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद तीसरा नंबर होना किसी भी मुनि भगवंत के लिए, आचार्य भगवंत के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है ना। और इतना ही नहीं है कि अकेला तीसरा उनका नाम है, बस चौथा किसका? चौथा किसी का नाम ही नहीं है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो, खत्म। बाकी को सब आदि में निपटा दिया। कुंद कुंद आदि, कुंद कुंद ऐसे आचार्य हैं कि हाथी के पैर में सब पैर के पैर समाते हैं ना, ऐसे कुंद कुंद का नाम ले लिया तो सब दिगंबरों का नाम ले लिया। हर दिगंबर की बाँछें खिल जाएंगी। तो आपका नाम मेरे, तो आपका कहाँ लिया? क्यों? वो कहने लिया ना कुंद कुंद का। यानी कुंद कुंद उनके इतने अपने हैं कि उनका नाम आ गया, अपने दादाजी का नाम आ गया तो आ गया ना, सब अपने दादाजी हैं धर्म के। मैं इतनी बात क्यों कह रहा हूँ आपसे? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन गाथाओं को मैं जितनी बड़ी बात कही है, आप उन गाथाओं का अर्थ मैं अभी करूँगा। मान लो मैंने पद्यानुवाद किया, मैंने गद्यानुवाद किया, तो आप उसे मेरी बात नहीं समझना, वो कुंद कुंद के वजन से उस बात को समझना। ऐसी एक चर्चा चली शास्त्रों में कि इसका नाम देखो क्या है, अंगूठा, अंगुष्ठ बोलते ना, इसका नाम क्या है? तर्जनी। क्यों? क्योंकि ये धमकी देने के काम आती है। तर्जना माने धमकी देना, अंगुष्ठ माने सबसे बलिष्ठ। ये बलिष्ठ सबसे ताकतवर है। क्यों है ताकतवर? एक तरफ 4 उंगलियां और एक तरफ ये अकेला। देखो पकड़ेंगे ना अपना सा, कैसा पकड़ा? एक तरफ अकेला अंगूठा और एक तरफ 4 उंगलियां। अकेला अंगूठा उसको पूरी ठोकर देता कि नहीं देखा? लोटा पकड़ोगे तो, कोई भी चीज पकड़ोगे आप तो एक तरफ अंगूठा है और फिर इसका एक नाम धमकी देने की बात आती है। फिर इसका नाम क्या है? मध्यमा, क्योंकि बीच में है, 2 इधर 2 इधर। इसका नाम क्या है? कनिष्ठा, माने सबसे छोटी। इसका नाम क्या है कि अब कोई नाम ही नहीं है, क्या नाम रखें? ना तो ये बीच में है क्योंकि इसकी एक इधर है, 3 इधर है। नहीं, धमकी वमकी देने के काम आती है। तुम्हारी पूजा की थाली में सांतिया बनाने के काम आती है अकेले। तिलक लगाने के काम आती है, इसको कोई काम नहीं करता। तो कहते ऐसा क्यों हुआ? तो एक कवि ने कल्पना की कि पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ काधिष्ठित कालिदासा अद्यापि तपतुल्य कबीर भाव अनामिका सार्थवती बभूवे। क्या है इसका? पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे, पुराने जमाने में कवियों की गिनती हुई। ये बच्चे अपने घर में बच्चे होते हैं ना, तो मुझे वे कहते हैं ना, ये मम्मी की, ये पापा की,
ये भैया की, ये मेरी, ऐसे गिनते हैं ना, एक एक उंगली को बांट देते हैं वो, अपने बच्चे एक एक चीज़ को बांट देते हैं। तो छोटे भैया की छोटी उंगली, फिर उसके बड़े भैया की, फिर ऐसा है ना, सबसे बीच की पापा की, फिर उससे छोटी मम्मी की, ऐसा बांटते हैं ना। तो कवियों की गिनती करी तो एक कवि ने सबसे पहले बोल दिया कालिदास। अब दिक्कत खड़ी हो गई, यानी सबसे छोटी उंगली पर किसे बैठा दिया? अब इस पे वो बैठे जो इससे बड़ा हो, इस पर वो बैठे जो इससे बड़ा हो। लेकिन कालिदास से लेके आज तक कालिदास से बड़ा कोई कवि हुआ ही नहीं, इसलिए ये उंगली बिना नाम की रह गई। इसका नाम क्या है का? अनामिका। अनामिका माने बिना नाम की। अनामिका नाम था तो निरर्थक था ना। तो क्या कहते हैं? पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे। पुराने जमाने में कवियों की गिनती हुई। कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासा, तो कालिदास को सबसे छोटी उंगली पे बैठा दिया। अद्यापि तत्तुल्य कबीर अभावात, आज तक उसकी बराबरी का कोई कवि नहीं हुआ। इसलिए अनामिका सार्थवती बभूवे, अनामिका सार्थक नाम वाली हो गई। क्योंकि ये तो सार्थक नाम वाली थी, क्योंकि नाम तर्जनी, धमकी देने के काम आती। ये बलिष्ठ है इसलिए अंगुष्ठ, ये बीच में है इसलिए मध्यमा, ये छोटी है तो कनिष्ठ का। ये सब सार्थक नाम वाली थी, अकेली एक इसको छोड़कर। अभिनंदन जी के जुम्मे ये काम करते तो कहते तिलक लगाने वाली है। ऐसे ही जब आचार्यों की गिनती शुरू हुई पुरा जमाने में, तो सबसे पहले कालिदास को बैठा दिया। हाँ, कहाँ? कनिष्ठ का अधिष्ठित किसको? कुंद कुंद को बैठा दिया। कालिदास और कुंद कुंद एक ही राशि के हैं ना। और फिर उसके बाद कोई बड़ा आचार्य नहीं हुआ, इसलिए बाकी सब उनके आदि में समाहित हो गए। तो ये कुंद कुंद महान आचार्य हैं, उनकी ये गाथाएं हैं। उसका मैं पद्य में गद्य में आपको अर्थ बताऊं, इसकी बजाय पद्य में सुनवाते हैं। जरा आप ध्यान दें, आपके हाथ में किताब भी है, देखना भी और उसमें विचारना भी उसके अर्थ को। बहुत सरल है, मेरे ख्याल से अर्थ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभिनंदन जी सुना रहे हैं, चलो। जो शिल्पी कर्म करे परंतु कर्ममय वह ना बने, त्यों जीव कर्म करे परंतु कर्ममय वह ना बने। जो शिल्पी कर्णों से करे पर कर्ममय वह ना बने, त्यों जीव कर्णों से करे पर कर्ममय वह ना बने। जो शिल्पी कर्णों को ग्रहे पर कर्ममय वह ना बने, त्यों जीव कर्णों को ग्रहे पर कर्ममय वह ना बने। जो शिल्पी भोगे कर्म फल तन्मय परंतु होय ना, त्यों जीव भोगे कर्म फल तन्मय परंतु होय ना। संक्षेप में व्यवहार काय कथन दर्शाया गया, अब सुनो परिणाम विषय कथन जो परमार्थ का। शिल्पी करे जो चेष्टा उससे अनन्य रहे सदा, जीव भी जो करे वह उससे अनन्य रहे सदा। चेष्टा में मगन शिल्पी नित्य जो दुख भोगता, यह चेष्टारत जीव भी क्यों नित्य ही दुख भोगता। देखो, इसमें और कोई कठिनाई नहीं है, सब गाथाएं बिल्कुल एक सी हैं। लेकिन बहुत से लोगों को शिल्पी शब्द का ही अर्थ नहीं आता होगा। तो शब्द शिल्पी शिल्पी आ रहा है, शिल्पी क्या है? अरे शिल्पी और कोई नहीं है, सुनार है। सुनार माने जो कलाकार, जो गहने को गढ़ता है ना, ये कुंडल बनाता है, हार बनाता है, अंगूठी बनाता है, ऐसे
सुनार को शिल्पी कहते हैं। अभी एक बता रहे हैं, शिल्पी की तुलना जीव से की, और उन्होंने कहा शिल्पी कोई भी काम करता है। शिल्पी ने एक अंगूठी बनाई, ध्यान से सुनना, लेकिन शिल्पी अंगूठी नहीं बन गया। क्या कह रहे हैं? देखो, ज्यों शिल्पी कर्म करे परंतु कर्ममय वह ना बने। कर्म माने कोई भी कार्य, कर्म माने ज्ञानावरणादि कर्म नहीं, कोई भी काम करे शिल्पी माने कोई भी गहना बनाए, लेकिन वो गहना को बनाने से उसको गहना नहीं बनना पड़ता, क्योंकि असली कर्ता होता तो उसे गहना बनना पड़ता। असली कर्ता फिर कौन है? सोना, क्योंकि वो कोई बना नहीं सकता, उसे फिर वो गहना बनना पड़ता है, और फिर उसे हमेशा उस गहने रूप रहना पड़ता है। अब समझ में आई ना? तो असली अब कर्ता कौन है? कि जो स्वयं, और जब तक वो गहना रहेगा तब तक वो उसे उसमें रहना पड़ेगा। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो जो सुनार ने दूर बैठे बैठे और वो बना दिया, माने उसे निमित्त बन गया और वो कर्ता बन गया, क्योंकि बेचारा सोना कुछ बोलता नहीं है। क्यों? अब उसका तुम कुछ भी बन जाओ। यहाँ कोई कुछ काम करे, समझे ना? ये बनाया होगा किसी ने मारना, नहीं बैठे होंगे। और यदि अभी मैं ये कहूँ कि देखो ये मान ला मैंने कितना अच्छा बनाया, देखो कितना मैं देख करके, तो वो चुप नहीं रह सकता। हाँ? मेरे सामने नहीं कहेगा तो पीठ पीछे जाके लोगों से कहेगा देखो मैंने रात भर मेहनत करी है? ये तो बनाने वाले नहीं बिगड़वाने वाले हैं, मैंने ऊपर बना दिया था और फिर वो बिगड़वाया, मैं दोबारा बनाया, और अभी कह रहे मैंने बनाया। मैंने कोई भी जगत में कर्ता खुद हो, दूसरा कर्ता बने, उसे मानेगा? लेकिन अब अजीब हो तो क्या करे? अब तो मैं तो उससे कहता हूँ जिसने बनाया होगा ये। हाँ, अब मैं पूछता हूँ उससे कि तूने बनाया, कि ये जो इसमें वो चीज़ें वहाँ रखी गई हैं, क्या है, क्या चीज़ें, चावल मावल रंगी रंगाया, जो कुछ भी होगा, जो भी सामग्री है, तो उस सामग्री ने बनाया। बोलो क्या, किसने बनाया? वो अभी भी वहाँ रखी है, उसी बराबर 8 दिन तक वैसी की वैसी हालत में रहना पड़ेगा। जैसे एक सातिया बनाए, सैनिक लोग बनाते हैं ना सातिया, तो ऐसे ऐसे लाइन से खड़े हो जाए, फिर ऐसे खड़े हो गए, फिर ऐसे हो गए, और सातिया के आकार में खड़े हो जाते कि नहीं? तो बे सैनिक सातिया बने हैं, और तुमने ऑर्डर दिया सातिया बन जाओ, अभी फटाफट बन गया, तो तुम बनाने वाले हो गए, वो भी बेचारे कुछ नहीं। तो ये कहते शिल्पी माने सुनार, जो गहना को बनाता है वो गहने रूप सुनार नहीं बनता है, बल्कि सोना बनता है। इसलिए कर्ता कर्म का हम विचार करेंगे तो असली कर्ता कौन हुआ? सोना, और व्यवहार से कर्ता कौन हुआ? सुनार। तो कहते हैं ये जो अपने गाथाएं की, देखो संक्षेप में व्यवहार का यह कथन दर्शाया गया। ये तो संक्षेप में व्यवहार का कथन कहा है कि शिल्पी माने सुनार ने जो भी गहना बनाया, आप समझे ना, लेकिन वो सुनार गहने में नहीं बना। एक पॉइंट। अब दूसरा कि शिल्पी ने जिस साधन से वो गहना बनाया, वो चमीटा वमीटा होगा ना, अग्नि जलाई, उसमें वो गर्म किया, फिर उसमें से लगाया, जो कुछ भी करता होगा। साधन का मतलब समझ गए ना, जो चीज़ें उससे बनाई, जैसे कि तो कि जिस साधन से बनाया वो साधन रूप भी शिल्पी नहीं बना है? ऐसे आगे बढ़ते जाओ। क्या? ज्यों जीव करणों को ग्रह है ना, ज्यों शिल्पी करणों को करे
पर करणमय वह ना बने। ज्यों त्यों ज्यों शिल्पी करणों को गृह, तीसरा जो शिल्पी वो करणों को उठाता रखता है लेकिन तो भी वो कर्ममय नहीं बनता है, इसी प्रकार जीव भी नहीं बनता है। पर द्रव्यों में जो करता ना, जीव को अपन कर्ता मानते हैं, तो ना वो कर्ममय बना, न करण को मय बना, न करण को उसने ग्रहण किया। और ज्यों शिल्पी भोगे कर्म फल तन्मय परंतु होए ना। अब उसने बनाया सोना एक का गहना और आपको दिया, उसके 500 रुपया लिए, तो फल तो उसने भोगा, लेकिन फिर भी वो गहने में नहीं बना, उसमें नहीं रहा उस तन्मय। उसी प्रकार जीव कर्म के फल को भोगता है लेकिन तन्मय ना बने। तन्मय माने उस रूप होना, ये तन्मय माने उपयोग की एकाग्रता नहीं। सब तो तुम्हारा तो ऐसा मन लग गो, वो तन्मय हो गए तुम तो उस काम में, ऐसा नहीं। तत्मय उस रूप होना, जैसे कि ये रूमाल रूप सूत हुआ है, कोरी नहीं हुआ है, बुनने वाला बुनकर नहीं हुआ है ना। संक्षेप में व्यवहार का यह कथन दर्शाया गया। अब सुनो परिणाम विषयक कथन जो परमार्थ का, जो वास्तविक कथन है, अब वो तुम सुनो। ये तो व्यवहार बताया, ये व्यवहार को ऐसा बताया कि शिल्पी करे जो चेष्टा उससे अनन्य रहे सदा। अब उस शिल्पी ने कोई ऐसा हाथ चलाया ना, अपना उपयोग चलाया, उसका राग चला, तो 3 चीजें हो गई। कौन कौन? शरीर नहीं है, कौन कौन 3 चीजें हुई? हाथ चलाया कह रहे ना, तो वो कहते हैं उपयोग लगाया, राग किया और आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन हुआ। ये हाथ चला नहीं, हाथ तो पुद्गल का बना है, लेकिन यहाँ आत्मा के प्रदेश है ना, देवी यहाँ वहाँ चले ना, योग और उपयोग, ये इन्हें रूप बना वो शिल्पी। देखो, शिल्पी करे जो चेष्टा उससे अनन्य रहे सदा। चेष्टा करता है माने प्रदेशों में कंपन होता है, राग होता है और उपयोग लगता है, ये चेष्टा, ये शिल्पी की चेष्टा है। और जीव करे, जीव भी जो करे वह उससे अनन्य रहे सदा। तो जीव भी और प्रदेशों के कंपन से, उस राग से और उसे उपयोग लगा वहाँ, उससे अनन्य है। अब चेष्टा में मगन शिल्पी नित्य ज्यों दुख भोगता। अब जो चेष्टा में लगा तो शिल्पी को तकलीफ होती ना, ऐसे बनाते बहुत ज़्यादा बनाता, थक क्यों जाता है। तो जैसे शिल्पी ने दुख भोगा, ऐसे ये जीव पर के करने की, वो पर को तो किया ही नहीं, क्या किया? चेष्टा। चेष्टा माने वो प्रदेशों का कंपन, वो राग का होना और उपयोग का हुआ लगना, ये उससे वो दुख भोगता है। जो जीव दुखी क्यों हुआ? जो उसने कुछ नहीं किया, तो कुछ नहीं किया तो दुखी क्यों हुआ? कि दुखी इसलिए हुआ कि उसने ये किया, उसमें कुछ करने से वो दुखी नहीं हुआ, उसमें जो कुछ हुआ उसके कारण वो दुखी नहीं हुआ, वो यहाँ जो कुछ हुआ उसके कारण वो दुखी हुआ है। मैं समझता हूँ काफ़ी स्पष्ट हो गया है, अत्यंत सरल भाषा में। एक दफ़े और सुनवा दें आपको तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा और अपन आगे बढ़ेंगे। पढ़ो। अब ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से बिल्कुल किताब में देखो, सुनो। जो शिल्पी कर्म करे परंतु कर्ममय वह ना बने, जो जीव कर्म करे परंतु कर्ममय वह ना बने। जो शिल्पी कर्णों से करे पर कर्ममय वह ना बने, जो जीव कर्णों से करे पर कर्ममय वह ना बने। जो शिल्पी कर्णों को ग्रहे पर कर्ममय वह ना बने, जो जीव कर्णों को ग्रहे पर कर्ममय वह ना बने। जो शिल्पी भोगे कर्म फल तन्मय पर
जैसे सितारत जीव भी त्यों नित्य ही दुख भोगता। आ गया ख्याल में? देखो अभी नहीं आया हो तो कोई चिंता की बात नहीं। अभी अपन अमृतचंद्राचार्य की आत्मख्याति पढ़ेंगे, टीका। आत्मख्याति टीका में क्या किया, उस टीका करने की मैं विधि बता देता हूँ आपको। अमृतचंद्राचार्य ने क्या किया इसमें कि ये जो 6-7 गाथाएं हैं और बार बार शिल्पी आता है, बार कर्म आता है, एक शब्द बदल जाता है, फिर बार बार आता है, एक शब्द बदल जाता है, तो हमको बड़ा अटपटा लगता है। क्यों? तो उन्होंने उन सब का मिला के एक वाक्य बना दिया, और जो बार बार शिल्पी दोहराते थे उस शिल्पी को 7 दफे की जगह 1 दफे का और वाक्य बना दिया। अब तुम बना सकते हो, तुम बना लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, इतनी सी बात है। और इनने टीका करने की विधि क्या है, मैंने संक्षेप में जो 14 लाइनें थी उन्होंने 5-6 लाइनों में कह दी वो बात। तो कैसे कह दी, देखो अब मैं पढ़ता हूँ उसे, आप लोग शांति से ध्यान से सुनना, देखना, पढ़ना अपनी किताब में। ये पेज नंबर 482 है, और इसमें कौन सा है देख लेना है आगे, हैं 144 344, देखो 344 में देखो 344 गाथाओं के अंत होने के बाद में टीका, हाँ 344, ठीक है ना, हाँ सबसे ऊपर से ही आगे, ऊपर से ही है ना। देखो जिस प्रकार शिल्पी कुंडल आदि परिद्रव्य परिणात्मक कर्म को हथौड़ा आदि परिद्रव्य परिणामात्मक करणों द्वारा करता है, आ गया ना, वही तरकीब लगाई कि नहीं लगाई। देखो एक तो इसमें क्या है कि जिस प्रकार शिल्पी, अब शिल्पी का मतलब हमने सुनार कैसे किया था, कुमार क्यों नहीं किया, कि शिल्पी माने वास्तव में तो कलाकार होता है, शिल्पकार बोलते ना हम, शिल्पकार माने कलाकार, कोई भी कला को करे वो कलाकार होता है। तो वहाँ शिल्पी क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने वो कुंडल कहा। यदि घड़ा कहते तो हम कुमार कह देते, उन्होंने कुंडल कहा तो हमने उसे सुनार कहा, समझे ना। यदि वो सकट कह देते तो हम बढ़ई कह देते। जैसा कर्म करे उस कला का कलाकार को वही तो नाम दिया जाता है ना। देखो तो आप कहते जिस प्रकार शिल्पी, अब एक दफे ही कहा, कुंडल आदि परद्रव्य परिणात्मक कर्म, ये कुंडल बनाया अथवा जो परद्रव्य अलग है ना, कर्म करता है, कर्म को और हथौड़ा से करता है। देखो इन्हें कर्म भी साथ में जोड़ दिया, हथौड़ा आदि परद्रव्य परिणामों कर्णों द्वारा करता है, और हथौड़ा आदि परद्रव्य परिणामों कर्णों को ग्रहण करता है। अभी के 2 भेद कर दिए जबरदस्ती उन्होंने, एक हथौड़े से किया, कि हथौड़े का क्या किया उसने, हथौड़े से किया माने क्या, तो हथौड़े को ऐसा पकड़ा और क्या किया हथौड़े को ग्रहण किया, तो ये भी एक काम हो गया। क्यों, हथौड़े को ग्रहण करना, हथौड़े को ऐसा मारना, समझ गए ना। क्या, और कुंडल आदि कर्म फल को पर द्रव्यात्मक ग्रामादि को भोगता है। अब ये क्या, कुंडल आदि कर्म फल को पर द्रव्यात्मक ग्रामादि भोगता, ये ग्रामादि को गड़बड़ है, ग्रामादि भोगता संस्कृत में। देखो ग्रामादि पर नहीं मैं, ग्रामादि ग्राम गांव भोगता है, हैं आप समझे ना। ग्रामादि गांव, गांव को उन्होंने पुलिंग बना दिया, ये व्यक्ति का ऐसे नाम कि गांव भोगता है। किंतु अनेक द्रव्यत्व के कारण वह शिल्पी कर्म करण आदि भिन्न होने से उनसे तन्मय नहीं होता, तन्मय में उस रूप नहीं बन जाता। इसलिए वहाँ कर्ती कर्मत्व और भोक्ता भोक्तृत्व का व्यवहार मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव से ही है। तो देखो ये 5-6 लाइनों में
उन्होंने पूरी गाथाओं को अपने आप में कर्ता और भोक्ता भी ले लिया, भोक्ता है अंत में कहा था, समेट लिया। ये तो उन्होंने उदाहरण पे घटाया, अब उसी सिद्धांत पे। उसी प्रकार आत्मा भी पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक पुण्य पापादि कर्म को मन वचन काय रूप पुद्गल काय परिणामात्मक कर्णों के द्वारा करता है। मन वचन काय रूप पुद्गल द्रव्यात्मक कर्णों को ग्रहण करता है और पुद्गल परिणामात्मक पुण्य पापादि कर्म को सुख दुखादि फल को भोगता है, परंतु अनेक द्रव्यत्व के कारण उनसे अन्य होने से तन्मय नहीं होता, इसलिए वहाँ कर्ती कर्मत्व भोक्ता भोक्तृत्व का व्यवहार मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव से ही है। सीधी सच्ची बात यह है कि इन सब साधनों से जो ये क्रिया संपन्न हुई तो उन सब में वो जो कर्ता बनता है, वो शिल्पी, वो तन्मय नहीं होता, इसलिए वो कहने का मात्र का करता है। और वो जो सोना है वो उस कर्म में तन्मय हो गया है, और करण से कोई मतलब नहीं है, तन्मय करण भी वो कहेंगे। अब कैसा बोलेंगे निश्चय से कि सोना कुंडल रूप स्वयं के द्वारा स्वयं को ग्रहण करके परिणमित हुआ, ऐसा बोलेंगे। क्योंकि अभिन्न सट करण चाहिए ना, तो 6 कारक घटाएंगे कि सोना ने गहने को, सोना ने क्या बता अपना कुंडल को स्वयं के द्वारा स्वयं को ग्रहण करके बनाया और फिर स्वयं भोगा के लिए। तो अभी इसमें दिया नहीं ना, तो 6 कारक लगाओ तो स्वयं के लिए, स्वयं में से, स्वयं के आधार से वो सब लगा देंगे, लेकिन उन्होंने बस यहाँ पर कर्म और करण इन 2 को ही पकड़ा, क्या समझे ना, क्योंकि मुख्य रूप से इन्हीं की बात चलती है, बाकी की बातें तो गौण रूप से चलती है ना। देखो अभिन्न षटकारक और भिन्न षटकारक, एक तो समझ लो कि कारक जो हैं वो 6 होते हैं, विभक्तियाँ होती हैं 8 और कारक होते हैं 6। ये विद्यार्थियों की समस्या है, बाकी के लोग तो जानते ही नहीं है कि विभक्तियों और कारक में क्या फर्क है। ये कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान है ना, तो संबंध अधिकरण और संबोधन, तो कहते संबंध को कारक नहीं माना है, निश्चय से व्यवहार से तो मानते हैं। काके की हम निशान बनाते हैं, फिर वो कहते हैं कि जिसका कर्ता से सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, और उसका कर्ता से कोई सीधा संबंध नहीं है। दशरथ के पुत्र राम ने वन को गमन किया, तो दशरथ के पुत्र, तो के जो संबंध कारक हुआ ना, तो दशरथ ने गमन नहीं किया, दशरथ पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, वो वन गमन क्रिया का दशरथ पर कोई इफेक्ट नहीं है, राम पर इफेक्ट हुआ, इसलिए संबंध को कारक नहीं मानते। फिर कहते हे राम, कहते इसमें काय का कारक है, संबोधन किया, इसे 6 कारक होते हैं। तो वो ये कहते हैं भिन्न 6 कारक माने 6 चीजें अलग अलग जोड़ते हैं ना, कि राम है, राम ने रावण को धनुष बाण से मारा, ऐसा बोलते ना, कहें सीता जी को वापस लेने के लिए हैं, ऐसे बोलते हैं, और लंका में रहकर आधार से ऐसा बन लगा के बोलते हैं, एक वाक्य बनाते हैं तो 6 चीज़ें खड़ी कर देते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं कि एक ही चीज पर 6 घटाओ। वृक्षस्तिष्ठति कानने कुसुमते वृक्षम लता संचिता वृक्षेणा, वृक्ष से हाथी बना हुआ है, गजो अभी है, तो एक वृक्ष पे ही उन्होंने 6 कारक घटाए, वृक्ष लेकिन वो वास्तव में घटे थोड़ी है वहाँ, वो तो वृक्ष पे ही क्रिया भी पूरी वृक्ष पे ही घटना चाहिए ना,
वहाँ पर तो हाथी आ गया ना। विभक्तियाँ लग गई, मुझसे विभक्तियाँ लग जाती हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो अभिन्न षटकारक में हमने 3 चीज़ें ग्रहण करी, इसलिए अब इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जो कर्ता कर्म कौन है, कि जो स्वयं वस्तु कार्य रूप परिणाम है उसे अपने उपादान कारण बोलते हैं, और जो उस समय अनुकूलता के रूप में उपस्थित रहे उसको निमित्त कारण बोलते हैं, और निमित्त कारण को व्यवहार से कारण बोलते हैं, और उपादान कारण को निश्चय से कारण बोलते हैं। तो वे ये बता रहे हैं कि भाई कर्ता कर्म का संबंध 2 द्रव्यों के बीच में नहीं होता। 6 कारकों का संबंध, असली संबंध तो प्रत्येक जीव के अंदर ही होता है। देखो कर्ता की व्याख्या क्या है व्याकरण में, तो वहाँ एक ही सूत्र दिया है उनने, स्वतंत्र कर्ता। जो स्वतंत्र रूप से कार्य रूप परिणमित हो उसको कर्ता बोलते हैं। तो वो स्वतंत्रता तो तभी होगी, जो तंत्रता तो है ही, तंत्रता माने अधीनता, लेकिन स्व के अधीन है, माने उसका काम जो स्व के अधीन हो तो स्वतंत्र, और दूसरे के अधीन हो तो परतंत्र। अपन समझते हैं स्वतंत्र में हम किसी के अधीन नहीं है। किसी के अधीन क्यों नहीं है? स्वच्छंद थोड़ी है, अपने अधीन है, स्वतंत्र, समझे ना। तो कहते हैं कि वो जो काम हम अपने आप में कर सकें, अभी बताएंगे इसको भी विस्तार से कि काय के करता हैं हम। तो अभी बताए ना कि जैसे हमने वो सुनार का वो गहना बना, तो गहने क्रिया का कर्ता तो सुनार नहीं है, लेकिन गहने क्रिया के करने का जो भाव हुआ उसे, अब भाव हो गया 2 प्रकार का, ज्ञान को भी भाव बोलते हैं और राग को भी भाव बोलते हैं। तो उसे ज्ञान भी है और उसे भाव मन राग भी हुआ, और उस वक्त आत्मा के प्रदेशों में परस्पंद भी हुआ। ये हाथ पैर चले तो अपन हाथ पैर बोल देते हैं, लेकिन वो हाथ पैर माने हाथ पैर नहीं, क्योंकि वो तो परद्रव्य हो जाएंगे ना। हमने हाथ पैर थोड़ी चलाए, हमने क्या चलाया? हमारे तो आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन हुआ उसका कर्ता भगवान आत्मा है। और उसके साथ हाथ में शरीर भी हिला तो हिला, हम उसके क्रिया के कर्ता नहीं हैं, तो उसके कर्ता हम हैं। फिर उसमें भी 2 भेद करेंगे। पहला भेद ये कि वो जो राग रूप क्रिया है वो तो विकार है, तो विकार का कर्ता ज्ञानी क्यों बनेगा? तो कहते अज्ञानी उस विकार का कर्ता है, और ज्ञानी फिर कार क्या बचेगा? ज्ञानी को कर्ता तो रहना ही है, तो अब जो अंदर में राग हुआ उसका भी कर्ता नहीं है, तो काय का कर्ता हुआ? कहते जो काम वहाँ हुआ उस काम को जानने रूप काम का कर्ता हुआ। काय का कौन से काम का कर्ता हुआ? उसको जानने रूप कार्य का कर्ता हुआ। तो अच्छा इतना तो हुआ, इतना तो हुआ कि वो जानने रूप कार्य का कर्ता हुआ। किसको? उसको, यानी स्वयं को जानने रूप कार्य का नहीं। तो वो कहते हैं कि हाँ उसी को जानने रूप कार्य का कर्ता हुआ, लेकिन उसको जानना ये कार्य किसका है? जीव का कि उसका? नहीं, उसकी बारीकी समझ में नहीं आई। हम दर्जी के घर गए, क्यों भैया हमारा काम हुआ? कि बाबूजी आपका काम नहीं हुआ। कि क्या था हमारा काम? कि कुर्ता सिलना। बेवकूफ़, हमारा काम कुर्ता सिलना है? हमारा काम तो प्रोचन करना है। कुर्ता सिलना तो दर्जी का काम है, लेकिन जिसके लिए किया जाता है कभी कभी हम उसका काम भी नाम दे देते हैं ना। तो वो जानना काम तो आत्मा ही का था, लेकिन कभी ज्ञेय की तरफ से जिसको जाना उसका ज्ञान बोल देते हैं ना। हमें समय सार का ज्ञान है, तो समय सार ज्ञान समय सार का कहाँ है? समय सार तो हमारे ज्ञान का ज्ञेय बना है।
आप समझ में बारीकी कि उसको जानने रूप कार्य हुआ, तो वो राग रूप कार्य भी हुआ, वहाँ हुआ ज्ञानी के भी हुआ विकल्प, लेकिन उसे वो अपना काम मानता ही नहीं, उसमें एकत्व बुद्धि नहीं है, तो वो अपने जानने रूप क्रिया का कर्ता बनता है। फिर मैं तो जानने रूप का किया है था, तो राग तो हुआ था तुम्हें, यहाँ राग हुआ था कर्म का उदय, तो उस निमित्त पे टाल देता कि कर्म का उदय हुआ था ना, इसलिए वो राग हुआ था, तो कर्म के उदय से हुआ था राग, तो मैं उसका कर्ता नहीं हूँ, मैं तो उस जानने रूप क्रिया का करता हूँ। जो भी जगत में होगा ये भगवान आत्मा काय का करता है, उसके जानने रूप क्रिया का करता है। ये बात आगे जो शिल्पी वाली गाथाएं में घट गई ना, कितनी 7 गाथाएं थी, इसके बाद आएंगी कलई वाली गाथाएं, वो भी कितने का ग्रुप है, और उसमें वो बात बताएंगे कि कलई की है कि दीवाल की है कलई, वो बात करेंगे। वो कहेंगे नहीं कलई तो कलई की है, दीवाल की काय को है, लेकिन दीवाल पे पुती है ना, तो अपन दीवाल की कलई बोलते हैं। ऐसे ही कि वो ज्ञान ने उस गेय को जाना, तो वो ज्ञान का माने जीव का है कि जिसे जाना उसका ज्ञान है, बोलो, और जगत में तो उसी का बोलते हैं, समझेंगे ना। तो कहते वो व्यवहार का कथन है और ये निश्चय का कथन है। वो ज्ञान में भी भेद कि जानना तो आत्मा का स्वभाव है, वो आत्मा का स्वभाव तो आत्मा के पास ना रहेगा ही। हम क्या करते हैं कि पर को जाना, इसे पर को ऐसा आ गया ना, तो उस ज्ञान को पर कह देते हैं, तो जानने की क्रिया का कर्ता भी नहीं बनना चाहते, जानने की क्रिया का कर्ता नहीं बनेंगे तो भी गड़बड़ हो गई। और कुछ लोग वो जानने की क्रिया का कर्ता के साथ में उसी राग की क्रिया का भी कर्ता बनते हैं, और उसमें जो काम हुआ उसका भी कर्ता बनते हैं। तो इनके बीच में सहज भेद विज्ञान कराने की ये गाथाएं हैं, ये प्रकरण है। मैं समझता हूँ 7 दिन में यही प्रकरण अपना पूरा होगा। आपको मैंने सेंट्रल आइडिया पूरा बता दिया है कि अपने क्या चलने वाला है, और फिर इस पर आप गंभीरता से पढ़ना। इस किताब को आप ले जा सकते हैं और अच्छी तरह से इसे पढ़ के आइए, समझे ना। ये वो पूजन है तो यहाँ अभिनंदन ही पढ़ लेंगे आपको सुनना है और वो सामग्री चढ़ाना है, घर पे पढ़ने का काम जो मैं बता रहा हूँ वो करिए, तो आपको बहुत लाभ होगा।